आपके फोन ने आज आपसे कितने पैसे लूटे आपको बिना पता चले। जोमेटो का कोई 299 रुपए का ऑर्डर, या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते कोई 799 का रैंडम गैजेट, या फिर यूपीआई से छोटे छोटे 10 20 50 रुपए के स्पेंड्स। शॉकिंगली इंडिया में एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर महीने के 3 से 5 हजार रुपए इम्पल्स स्पेंडिंग में उड़ा देता है। और मजे की बात तो ये है कि आपको लगता है आप कंट्रोल में स्पेंडिंग कर रहे हो, लेकिन बात ये है कि आपका स्मार्टफोन आपकी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए, आमतौर पे हम सब का रोना होता है कि यार सैलरी कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पर असली कल्प्रिट है फ्रिक्शन फ्री स्पेंडिंग। देखो क्या होता है, जब आमतौर पे हम कैश खर्च किया करते थे तो हमें स्पेंड करते टाइम दर्द होता था। आज की डेट में भाई यूपीआई से बस टैप करो और भूल जाओ, ना कोई दर्द ना कोई इमोशन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके जिस तरीके से आपका स्मार्टफोन आपको गरीब बना रहा है या आपके पैसे ड्रेन कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको रोकने के लिए 3 स्टेप्स डिजिटल सेविंग्स प्लान। अब आइए वो फटाफट 5 तरीके जान लेते हैं जिस तरीके से आपका स्मार्टफोन आपको गरीब बना रहा है। पहला तरीका है फूड डिलीवरी एडिक्शन। भाई घर पे कुक करने का आलस हो या मसालेदार टेस्ट की आदत, एक आदमी के लिए ऑन एन एवरेज स्विगी या जोमेटो का एक ऑर्डर करीब 300 रुपए का पड़ता है। और अगर हफ्ते में 3 से 4 बार आप ये कर रहे हैं तो आपके महीने के 3-4 हजार रुपए ऐसे ही खर्च हो गए। दूसरा तरीका है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन शॉपिंग। भाई स्मार्टफोन पर ब्राउजिंग के टाइम आपको लेट से कोई गैजेट या कुछ भी पसंद आ गया, अब एक टैप पे आप उसको बाई कर सकते हो, सेकंड टैप में आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। इतना इजी हो गया है, बस एक टैप पे बाई नाउ, नो कार्ड नो वेटिंग। बस पे क्लिक किया, यूपीआई पिन डाला, डन। या अगर ऐप में क्रेडिट कार्ड डिटेल सेव्ड है, क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया, ओटीपी डाला, पेमेंट डन। इतनी इजी हो गई है पेमेंट। देखिए ये एप्स हमारी पेमेंट डिटेल्स सेव रखती हैं, वो दिखाती ऐसा है कि ये हमारे कन्वीनियंस के लिए, लेकिन इसके पीछे उनका रीजन ये होता है कि वो एक्चुअली आपसे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। आप ही सोचिए, अगर इतनी इजी पेमेंट वगैरह की सर्विस इजीली ऐप पे अवेलेबल होगी कि एक या दो टैप में आप कर पा रहे हो, तो आपकी तो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड बढ़ेगी बढ़ेगी, यानी आप ज्यादा पैसे तो खर्च करोगे ही करोगे। देखिए ये एप्स हमारी वांट्स को हमारी नीड बना के दिखाती हैं, और उसी चक्कर में हम बेवकूफ बन के अननेसेसरी चीजों के लिए भी स्पेंडिंग कर देते हैं। ये एप्स हमारी साइकोलॉजी से भी खेलती हैं। 800 की चीज अगर 799 में दिखती है तो हमें ये इल्यूजन ये होता है कि ये 700 रुपए की चीज है। हम इतना ध्यान ही नहीं देते और फटाफट स्पेंडिंग कर देते हैं। तीसरा तरीका, बाई नाउ पे लेटर। आजकल बाई नाउ पे लेटर की बहुत सारी एप्स आ गई हैं। लेजी पे है, सिंपल है, अमेजोन पे लेटर है, और भी बहुत सारी एप्स हैं। ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड की तरह आपके स्पेंडिंग पैटर्न्स को देखते हुए आपको एक फ्री क्रेडिट लाइन दे देती हैं। आप आज की डेट में अपनी क्रेडिट लाइन यूज करके पेमेंट कर सकते हो अपनी शॉपिंग के लिए। आपको 15 दिन या 1 महीने बाद वो पैसे उनको लौटाने होते हैं। अगर टाइम पे नहीं लौटा पाए तो लेट फीस भी चार्ज होती है। अब देखो, ये आपको फ्री मनी जैसा लगता है। कई बार आपके पास उस टाइम इतने पैसे नहीं होते हैं और आप ये सोचते हो कि भाई आज इसको यूज करके पेमेंट कर देता हूँ, कल की डेट में जब पैसे आएंगे या सैलरी आएगी तब पेमेंट कर दूंगा। बट आपको कहीं ना कहीं ये पता नहीं चलता कि आप इसके चक्कर में ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो। कई बार आपको उन चीजों की जरूरत नहीं भी होती है तो भी आप ये फ्री क्रेडिट लिमिट देख के वो शॉपिंग कर लेते हो। और ऊपर से अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तो लेट फी भी लगेगी, और ये आपको कहीं ना कहीं एक कर्ज के साइकिल में फंसा सकती है। चौथा तरीका, फॉरगॉटन सब्सक्रिप्शंस। नेटफ्लिक्स, जी5, अमेजोन प्राइम, कोई डेटिंग ऐप, या फिर क्लाउड सब्सक्रिप्शंस। कई बार आप ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस ले लेते हो, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे कोई नई मूवी या कोई नई सीरीज आई है तो आपने सारा कुछ सब्सक्राइब कर लिया। ज्यादा स्टोरेज के लिए क्लाउड सब्सक्रिप्शंस भी ले रखी हैं, और फिर उसको क्या होता है कि आप 1-2 महीने के बाद वो भूल जाते हो। बट नॉर्मली क्या होता है कि आप यूपीआई से ऑटो पे सेट करके रखते हो इन सारी सब्सक्रिप्शंस के लिए, और आपके पैसे हर महीने कटते रहते हैं। कई बार तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलरली यूज नहीं कर रहे हो तो भी आपके पैसे कट रहे हैं, तो वो तो पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं। ऑल्दो अगर आप सिंगल ऐप लेवल पे देखो तो ये अमाउंट छोटी छोटी होती है, बट अगर आप इनको क्लब कर दो तो महीने की एक अच्छी खासी आपकी अमाउंट वेस्ट हो जाती है। पांचवा तरीका, सोशल मीडिया कंपैरिजन स्पेंडिंग। अब सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी दोस्त को हॉलिडे पे जाते हुए देखा, या फिर किसी इन्फ्लुएंसर की नई गाड़ी, कोई वॉच या कोई ड्रेस देख लिया। अब भाई आपका दिमाग तो कहता है भाई मेरे पास भी ये होना चाहिए। कई बार आप इस चक्कर में इंपल्सिव होकर किसी चीज को ट्रेंड समझ के ऐसी शॉपिंग कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि 1 या 2 बार के बाद आपको उस चीज का कोई यूज नहीं आता है। कई बार तो डे वन से ही कोई यूज नहीं आता है और बाद में लगता है कि भाई फालतू के पैसे वेस्ट कर दिए। तो देखिए ये कुछ मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन आपके ज्यादा पैसे ड्रेन करवा रहा है। पर इसका सोल्यूशन क्या है, आइए अब जानते हैं 3 स्टेप्स डिजिटल सेविंग सोल्यूशन जिससे आप वापस कंट्रोल में आ सकते हैं। पहला स्टेप है फ्रिक्शन पैदा करो। आप अपने फोन के अंदर एक नया फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर का नाम रखो वेस्ट जोन। अपनी सारी फूड डिलीवरी और शॉपिंग एप्स उसी फोल्डर के अंदर डाल दो, और उस फोल्डर को या तो अपने लास्ट पेज पे डाल दो या कहीं पे हाइड कर दो। इससे होगा क्या, देखिए जब आपको ऐप ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढ के ओपन करनी पड़ेगी, इन सब में 5-10 सेकंड का टाइम लगेगा, तो साइकोलॉजी के हिसाब से आपका इंपल्स थोड़ा कम हो जाएगा। इस छोटे से डिले से 50% आपके चांसेस कट डाउन हो जाएंगे उस ऐप को ओपन करके अननेसेसरी शॉपिंग वगैरह करने के लिए।
और ये डिले आपको दोबारा से एक मौका देगा सोचने के लिए कि भाई क्या ये चीज आपके लिए सच में जरूरी है। तो आप एक इन्फॉर्म्ड बाइंग कर पाओगे। दूसरा स्टेप है, आप अपनी लिमिट खुद सेट करो। अब देखो, इसका बेस्ट तरीका है एक सेपरेट जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना। आजकल घर बैठे फोन से ही आप 5 मिनट में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो ऑलमोस्ट किसी भी बैंक में, वो भी जीरो बैलेंस। अब देखो, आपको क्या करना है कि आप अपने मेन अकाउंट से उस अकाउंट में हर हफ्ते के लिए 1,000 रुपए की एक यूपीआई ऑटो पे सेट कर दो। यानी ऑटोमेटिकली हर हफ्ते 1,000 रुपए आपके जीरो बैलेंस अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। और अपने इस नए अकाउंट को आप अपने गूगल पे, पेटीएम या आपकी जो भी यूपीआई ऐप है आप उससे लिंक कर दो। अब आपने करना क्या है कि आप जितनी भी यूपीआई स्पेंड वगैरह करते हो वो सारी इसी अकाउंट से करनी है। तो आपका एक हफ्ते का 1,000 रुपए का यहाँ पे आपकी एक लिमिट सेट हो गई है। इससे आप 100% ओवर स्पेंडिंग से बचोगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, शेड्यूल अ मंथली लीक ऑडिट। देखो, हर महीने के आखिरी संडे के लिए अपने फोन में 15 मिनट का एक रिमाइंडर सेट करो। उस 15 मिनट में आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहला तो आप अपने सारे एक्टिव सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट चेक करो। अगर उनमें से आपको लगता है किसी की जरूरत नहीं है तो उसको इमीडिएटली कैंसिल करो। दूसरा, अपना बाय नाउ पे लेटर यूजेज को रिव्यू करो। तीसरा, आप अपने फोन के अंदर सारी अनवांटेड फाइल्स वगैरह को आप चेक करो और जो फाइल्स रिक्वायर्ड नहीं उनको डिलीट कर दो। उससे क्या होगा कि आपकी क्लाउड में जो स्टोरेज यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगी, यानी वहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट फाइल्स रहेंगी। तो आपको फालतू अनवांटेड डेटा के लिए ज्यादा स्टोरेज वाले प्लान की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां आप काफी पैसे बचा सकते हो। तो आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। आई एम 100% श्योर कि आप अच्छे खासे पैसे अपने महीने के बचा पाओगे, जो कि अनवांटेड तरीके से आपका स्मार्टफोन ड्रेन कर रहा है। इनफैक्ट लेट से अगर आप 5,000 रुपए बचा पाते हो और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हो किसी अच्छे एसआईपी के अंदर, तो आप लाखों रुपए बना सकते हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके फोन के अंदर नंबर 1 मनी वेस्टिंग ऐप कौन सी है। लेट्स होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल। क्योंकि देखो भाई, एप्स और प्लेटफॉर्म्स तो सारे अच्छे हैं, बट आपको आपकी लिमिट पता होनी चाहिए कि आपको किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की नहीं। जिन चीजों की जरूरत है जेन्युइनली जाके ऑनलाइन खरीदिए, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उसको खरीदने से बचिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।